अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री चेक करेंगे। प्रीवियस लेक्चर उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, जिसमें केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस के एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो आपकी बुक पे गिवन थे और तमाम क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किए थे और विद क्रिटिकल कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन के साथ आपको तमाम क्वेश्चन समझा भी दिए थे। तो आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है उसको डिटेल से देखेंगे और हर ब्रांच की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को वन बाय वन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज करने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है और इसके अलावा नई मेडिसिन जो होती हैं उनको तैयार करने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। इसके अलावा डिफरेंट टारगेट्स जो हमारी बॉडी में प्रोटीन और एंजाइम्स उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है स्टूडेंट्स, रिकॉल करता चलूँ, जिसमें हाइड्रोकार्बन की स्टडी होती है, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से निकल रही है? प्लांट्स और एनिमल्स से निकल रही है। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ब्रांच की जानिब आएँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज़, ठीक है जी, रिचार्जेबल बैटरीज़ होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये बहुत इस्तेमाल होती हैं। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ सेल जो आप घड़ी में इस्तेमाल करते हैं, क्लॉक में, वो डेड हो जाते हैं तो आप उनको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन कुछ सेल हम टॉयज़ इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ करते हैं, वो रिचार्जेबल होते हैं, साइज़ उनका वैसे ही होता है, तो वो रिचार्जेबल होते हैं। जैसे लिथियम आयन के बैटरीज़ होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, यानी कि अगर वो डेड हो जाती है तो आप उनको अगेन रिचार्ज करके इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं, यूजेबल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया होगा आपको। तो लिथियम आयन की जो बैटरीज़ होती हैं रिचार्जेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो रही हैं, मुख्तलिफ खिलौनों में इस्तेमाल हो रही हैं। और वायरलेस हेडफोन्स जो होते हैं हमारे, आपके आजकल आप देख रहे होते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के, एप्पल वगैरह के चल रहे होते हैं, तो वायरलेस होते हैं, तो उनको चार्ज वगैरह उनके अंदर भी बैटरीज लगी होती हैं, वो रिचार्जेबल होती हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ पावर टूल्स होते हैं, छोटी बड़ी तमाम एप्लीकेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। और मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में भी ये इस्तेमाल होती हैं, जैसे गाड़ी की बैटरियों में भी ये इस्तेमाल होती हैं। ठीक है जी। स्टोरेज डिवाइसेस वो होती हैं जो डाटा को स्टोर करती हैं, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट देखें तो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रही है? जैसे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लूइड्स हो गए, हड्डियाँ हो गई, बॉडी का फाइबर हो गया, मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स हो गई, उनका एग्जामिन करने के लिए, उसको तज्जिया करने के लिए, क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए, उसको आइसोलेट कर कर, सेपरेट कर कर एनालाइज करने के लिए, यानी कि उसका प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है। और ये बेसिकली किसी भी कंपाउंड के अंदर, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर जो अननोन कंपाउंड जो आपको पता नहीं है उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। तो यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। और इसके अलावा जो जैसे ड्रग्स वगैरह जो हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के कलर पाउडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उनके कंटेंट्स क्या हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, तो उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से देख रही होती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है। अब चलते हैं जी फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री चूँकि फ़िज़िकल है, ज़ाहरी तौर पर फिज़िकली होता है, ज़ाहरी तौर पर जो आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है जी, हमारी एवरीडे लाइफ का हिस्सा होती है। और तमाम बैटरीज़ जो कि हमारी व्हीकल्स में जो हम गाड़ियाँ चला रहे हैं, फ़िज़िकली में गाड़ियाँ पता है ना मूवेबल हैं, तो उनके अंदर जो बैटरीज़ होती हैं, ठीक है जी, अच्छा, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट पर बिल्ड होती हैं। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंशाल्लाह हम एक चैप्टर नेक्स्ट में पढ़ेंगे, आने वाले चैप्टर्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको कंसेप्ट दे दूं, बेसिकली केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी। उसमें मुख्तलिफ हम गैल्वानिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, डिफरेंट रिएक्शंस के मदद से हम उसको देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है जी। इलेक्ट्रोड्स, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, ये तमाम चीज़ें देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फिलहाल मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, जैसे आपके घर में यूपीएस की बैटरी है तो ये भी कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंसेप्ट पर चल रही है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। हर ब्रांच की बहुत डिटेलिंग में नहीं जा रहा, फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और 9th के लेवल पर जाकर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लेवल पर जाकर डिलीवर करूँ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ब्रांच एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ और उन ह्यूमन एक्टिविटीज़ का एनवायरनमेंट पर क्या असर हो रहा है, ये हमारी आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो होती है वो पानी की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि पानी की प्रोटेक्शन, जैसे सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, पानी को प्योर कैसे करते हैं,
जैसे बाय बॉयलिंग कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है जी। अब पानी जो बेसिकली सॉइल के ज़रिए पॉइजन हो गया है, सॉइल के ज़रिए स्टूडेंट कैसे पॉइजन होता है, ज़रा गौर से सुनिएगा बच्चों। स्टूडेंट्स, जो सॉइल मट्टी होती है उसमें हैवी मेटल्स, कैडमियम, लेड, मरकरी, ठीक है जी, इस टाइप की हैवी मेटल्स होती हैं, तो ज़हरी बात है जब वो पानी में जाएंगी तो वो पानी जहरीला हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, डिसइंफेक्शन जिसमें आप जरासीम कुछ मेडिसन जैसे क्लोरीन वगैरह यूज़ करते हैं जिससे आपके अंदर सारे जरासीम वगैरह मर जाते हैं, फिल्ट्रेशन, या तो आप उसको क्या कर लेते हैं जी, फ़िल्टर कर लेते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। जल्दी जल्दी रिकैप करूँगा आप लोगों के लिए ताकि आपको याद होगा। चलिए स्टूडेंट्स, याद करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहले हमने देखी थी मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन बनाने के लिए, स्पेसिफिक डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, और प्रोटीन और एंजाइम्स जो बॉडी में मौजूद हैं उन टारगेट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने डिटेल से बात की। लिथियम बैटरीज जो रिचार्जेबल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज़, वायरलेस हेडफोन्स वगैरह में यूज़ होती हैं, पावर टूल्स में और छोटे बड़े तमाम किस्म की एप्लीकेंस में यूज़ होती है, स्टोरेज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है जी, जो गाड़ियाँ वगैरह हैं उनके अंदर भी ये बैटरी यूज़ होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री आ गई। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बेसिकली जिसमें फिज़िकली ट्रेसेस जैसे कि बॉडी के फ्लूइड्स, फोरेंसिक केमिस्ट्री आती है ना, ये फ्लूइड्स, बॉन्ड्स, फाइबर और तमाम किस्म की ड्रग्स, किसी अननोन कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है। ठीक है जी। और मुख्तलिफ़ कलर पाउडर्स में इस्तेमाल होते हैं, और हर कलर पाउडर के अंदर जितने भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट हैं उनकी कंपोजिशन के लिए भी एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है। फिर हमने फिज़िकल को देखा जो हमारी हर एवरीडे में लाइफ में यूज़ हो रही है, और जितनी भी बैटरीज़ हैं, व्हीकल्स हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेस पर डेवलप हो रही हैं। ठीक है जी। फिर आगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम पानी को बचाते हैं जो कि जहरीला हो चुका है। पानी के अंदर जहरीली मेटल्स, मट्टी के अंदर जहरीली मेटल्स की वजह से, जैसे कैडमियम है, लेड है, ठीक है जी। फिर डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और मुख्तलिफ मेथड जैसे सेडिमेंटेशन, ठीक है जी, जिसमें डेंसिटी बेस पर सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं। फिल्ट्रेशन आपको पता है कि फ़िल्टर कर लेते हैं सॉलिड पार्टिकल्स एक साइड पर, लिक्विड एक साइड पर। और डिसइंफेक्शन जिसमें हम मुख्तलिफ डाइज वगैरह, डिसइंफेक्शन जैसे क्लोरीन वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, ब्लीच वगैरह यूज़ करते हैं पानी को प्योरीफाई करने के लिए। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप सबको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा 100%। अभी 1 से 2 बार आप लेक्चर को फ़ौरन से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 100% आपको लेक्चर तैयार हो जाएगा। If you have any kind of confusion, feel free to ask in the comment section. I will be always available for you. तो जिन स्टूडेंट से अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में, चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर नाइट के तमाम लेक्चर केमिस्ट्री के चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।